कभी ये सोचा है कि हम जब मोहल्ले में, गलियों में, दोस्तों की गैदरिंग में खड़े होते हैं, वो तो आपस में बड़ी बातें कर रहे होते हैं, हम ब्लैंक होते हैं। हमारे पास कोई टॉपिक नहीं होता, हमारे पास उनको जवाब देने के लिए कोई जवाब नहीं होता, वो आपस में हंस रहे हैं। हम डरते हैं कि अब इनसे बात करेंगे, ये हमें कुछ ऐसा वैसा ना बोल दे। कभी ये सोचा है कि जब भी आपसे सर कोई कहते हैं क्या अबू बकर उठो, ये स्पीच करो, अबू बकर ये सवाल का जवाब दो, ब्लैंक आता था। पूरा दिन याद किया, अड़ रहा है, लफ्ज ही नहीं आ रहा कि यार क्या था, पहला लफ्ज क्या था, बीच वाला लफ्ज क्या था, जी एक लफ्ज बता दो। क्यों? सिर्फ आप जो सिचुएशन होती है, जो कंडीशन होती है, उसको कंट्रोल नहीं पाते। यही सिर्फ ओनली एक वजह है। तो आज की वीडियो में कैसे एक एक स्टेप में बताऊंगा कि कैसे आप इस मसले को हल कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बाद में देखना। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सोचो कि जो सामने वाला बंदा है वो भी एक ह्यूमन है। हम सबसे बड़ी एक गलती करते हैं कि हम सामने वाले बंदे को अपने से बहुत बड़ा समझते हैं। लाइक अगर आपको फ्रेंड है, वो आपसे एज में बड़ा है, वो आपसे अच्छे कन्वर्सेशन करता है दूसरे पीपल से, आप उनको समझते हो यही मेरा सब कुछ है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ही इज दी माई फ्रेंड एंड ही सेव मी ऑल टाइम इन माई ओपोनेंट पर्सन एंड एवरीथिंग एल्स। क्योंकि जो आपको लगता है यार ये तो मेरे से बेटर है, मैं इसको रिस्पेक्ट दूंगा। फिर जब वो आपसे कोई क्वेश्चन करता है यार, वो आप क्यों छोड़ देते हो उसको? क्योंकि आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो। आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो तो आप फिर उसको आंसर ही नहीं दे पाते। क्यों? यही सबसे बड़ा मसला होता है। अगर हम किसी भी टीचर ले लेते हैं, टीचर को हम कहते हैं नहीं टीचर ही सब कुछ है। अब टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे उसका जवाब दो, वो नहीं है हमारे पास, तो हमने टीचर को सब कुछ बना लिया ना। अब वो हमारे टीचर के लिए इतने रिस्पेक्ट बढ़िया, हम उससे जवाब ही नहीं दे सकते। इस तरह ना आप कभी भी कोई भी सिचुएशन होती है कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सबसे अच्छी सी मिसाल ये है कि डू और डाई, कि अगर इस दुनिया में आए हो तो इस दुनिया से जाना है। दिस इज नॉट अ परमानेंट प्लेस टू लिव, दिस इज अ टेम्परेरी प्लेस। लाइक योर लाइफ अबाउट समथिंग 60 70 80 90 100 साल कितना जी लोगे नहीं पता, हमें नहीं पता हम कितना जिएंगे। फिर भी यार ये वाला बंदा मेरे से लड़ता है, ये वाला बंदों से आप लड़ते हो, उससे वो करते हो, खुद ही आपने दुश्मनी आप पाली है, लाइफ में कुछ नहीं जा रहा है। सिचुएशन कंट्रोलिंग आपको पता नहीं है कैसे होती है। बस आपको ये पता है कि आपका एक फ्रेंड है, एक कजन है, एक प्लान है, उससे बात करनी है, कोई रिलेटिव आ जाते हैं तो आप वो आपसे सवाल करते हैं, तो आपके पास सवाल के उनको कोई जवाब ही नहीं होता नहीं देने के लिए। ये सिर्फ एक ही वजह से होता है कि आप उस कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो पैनिक होती है, आप पजल हो जाते हो यार इसको जवाब क्या दें। दो तीन जवाब तो मन में होते हैं लेकिन वो फिर देने का दिल नहीं चाहता। इस चीज में क्यों आप फंसते हो? इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो। सामने वाला सोचेगा क्या जवाब के बाद, यार उसको बुरा तो नहीं लगेगा, भाई लगने दो। वो आपको एक हफ्ते से लगा हुआ पॉइंट बाजी करने में आपके साथ, वो आपको एक हफ्ते से मार रहा पॉइंट, आप हंस भी रहे हो, आप कुछ बोल दोगे तो वो नाराज हो जाएगा। नहीं, वो हो भी सकते हैं नाराज, लेकिन आप बोलो भाई। जब आपने सामने वाला बंदे से आप सह रहे हो तो खुद भी उसको कुछ बोलो, फिर तो वो आपके ऊपर भाई हुक्मरानी करेगा। सबसे कमाल चीज है कि अपने अंदर फिल्टर जितना से जितना हो सकता है ना कम कर दो। नो फिल्टर तो डिलीट करो कि अब मतलब उस बंदे को बात बोलने की मन में उसको बात दबाई रखी मन के अंदर ही उसको गिलाते गए खाते गए। ये सबसे गलत सीन है, हमें ये नहीं करना। हमने जाना है, हमने हमारे पास कोई भी कुछ भी पूछता है, हमारी जो भी माइंड में है वो हमने उसको जवाब दे देना। मसले को हल जैसे प्रॉब्लम सोल्वर एक होता है ना, उस तरह सोचा करो, ना कि विक्टिम की तरह। कोई भी प्रॉब्लम आ गई, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मैं तो अब क्या करूंगा, एवरीथिंग माई आई लॉस्ट, आई हैव नथिंग एल्स वाज आई हैव मीन, और बस खत्म। यार यहाँ से क्या लाइफ करूंगा अपनी स्टार्ट। मैं कहता हूँ वो जो पॉइंट होता है ना वो मेरे लिए बेस्ट होता है, क्योंकि मेरे को बहुत चीजें सीखने को मिलती है। मैं एक इतना इंट्रोवर्ट पर्सन था जिसकी एक मिसाल नहीं है, लेकिन मैंने सही टाइम पे समझ लिया कि दिस वाज इंट्रोवर्ट इज नॉट गुड। इंट्रोवर्ट जो चीज है वो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई अच्छी चीज नहीं है। इंट्रोवर्ट बहुत डिसएडवांटेज है। जो कहते हैं इंट्रोवर्ट की ये एडवांटेज है, नहीं ब्रो, निकलो उस रेस से, एक्सट्रोवर्ट बन जाओ। यार बोलते मैं कहता हूँ, कोई कहते हैं मेरे पास आते हैं एक्सट्रोवर्ट कर बनने, लेकिन भाई बन गए, लेकिन भाई लोग ही सारे नाराज हो गए, अब तो बोल ही नहीं। तो नहीं बोल रहे अच्छा हो गया ना, और नहीं बोल रहे तो यार जब वो मिलते हैं बाद में तो हमें बुरा भला कहते हैं, वो देखते हो जा रहा है। क्यों ब्रो? क्योंकि आप वो आपको इसलिए यूं बोलते हैं क्योंकि आपने एक लिमिट को क्रॉस कर देते हो।
सबसे गलत यही होता है, जब भी कोई नया बंदा आता है ना, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट वाला, वो एक चीज सबसे गलत करता है, वो अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है। जब वो ऐसे ही वो अपनी लिमिट क्रॉस करता है ना, वो चीज सबके लिए गलत होती है। अगर आप मेरे साथ आओगे, मेरे साथ मजाक करोगे, मैं कहूँगा ठीक है। अगर आप मजाक में इतने डीप चले जाओगे तो लिमिट क्रॉस कर दिया, क्योंकि मैं आपसे बात नहीं करूँगा, तो लिमिट क्रॉस ना करो, एक लिमिट में रह के हर चीज करो। और माइंडसेट है ना, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, ना कि नेगेटिव। ऑलवेज थिंकिंग पॉजिटिव एंड यू आर द पर्सन was you achieve anything in life with positive mindset। एक दफा का वाक्य बताता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ थे। तो कुरैश मक्का या कुफार जो भी थे, एंड आप सल्लम कहीं जा रहे थे, तो वो आप सल्लम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से नहीं बुलाना चाह रहे थे, तो वो आप सल्लम को महमद कहते थे। तो आप सल्लम वहीं से जा रहे लोग आपको महमद महमद कह रहे हैं, तो सहाबा कराम ने आप सल्लम से पूछा, ये आपका नाम बुला रहे हैं, या आप जो नाम बुला रहे हैं? सल्लम क्या कह रहे हो? सहाबा कराम ने कहा, ये आपका नाम को इस तरह बुला रहे हैं। फिर आप सल्लम ने पूछा, क्या कह रहे हो? उन्होंने फिर कहा, आप सल्लम ने कहा, वो तो किसी महमद को बुला रहे हैं, मुझे मुझे नहीं बुला रहे। तो ये पॉजिटिविटी का लेवल है। कोई आपको कुछ भी कह रहा है, उल्टा नाम से बुला रहा है, तो वो भाई उस बंदे को बुला रहा है, वो आपको नहीं कह रहा। सही है? तो ये पॉजिटिविटी का माइंड अपना चेंज करो। और जो है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो जितने भी कोर्स है ना, मैं कहता हूँ सब कर लो, मजा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं एक मजे की सीरीज भी स्टार्ट करूंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। मेरी कितनी प्रॉब्लम्स है मैं आपको बताने भी आ जाऊँ, आप हैरान होंगे कि मैं किस किस प्रॉब्लम को फेस करता था और वो कम हो रही है। और जितनी प्रॉब्लम है मैं क्या बताऊं। एंड मैं वो पर्सन हूँ जो अगर लोगों की बातें ना सुनता ना आज, तो लिटरली मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको आने वाली कुछ वीडियो से अपनी चाइल्डहुड की फोटो दिखाऊंगा जिसमें मैं इतना मोटा था, लोग मेरे को क्रिटिसाइज करते थे, मैं उससे मोटिवेट हो गया। अभी लोग मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग मेरे को फिगरिंग आउट कर रहे हैं कि ये तो अपने आप को सही कर। तो मैं लोग तो सही कह रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि ये पॉइंट तेरे में कमी है, तो वो तेरे को बोल रहे हैं तो इसको सही कर। लेकिन हम चिढ़ जाते हैं, नहीं यार क्यों बोल रहे हैं हमें, हम ऐसे थोड़ी ना, हम उसको करके दिखाएंगे फलाना ढिमकाना, हम उसको मारेंगे नहीं ब्रो। या कोई बंदा आपको कोई चीज पे टोंट मार रहा है तो वो शायद ठीक होगी या तो गलत होगी, दो ऑप्शन हो सकते हैं। एवरी रिएक्शन हैव अ सिमिलर, एवरी एक्शन लाइक अ सिमिलर होगा रिएक्शन, या तो वो दूसरी बॉडी पे थोड़ा बहुत चेंज होगा। ठीक है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होना है। तो लगे रहो एंड पॉजिटिव रहो, और आप ही हो जो अपने आप को बदल सकते हो। सिचुएशन कंट्रोलिंग सबसे प्यारी जो चीज होती है, उसमें ब्रीथ कंट्रोलिंग भी होती है कि अपनी सांसों को कंट्रोल रखो, ये सबसे अच्छी चीज है।